तो मैं सीधा आता हूँ टॉपिक पे। आज मैं एक हॉरर डॉल के बारे में बात करूँगा। आप लोगों ने हॉरर डॉल के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ वगैरह, किस्से कहानियाँ वगैरह सुनी होगी। तो आज मैं ऐसे ही एक डॉल के बारे में जिक्र करने वाला हूँ जो कि इसी वजह से काफ़ी मशहूर है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ओकीकू डॉल के बारे में। तो शुरू कुछ इस तरह से स्टोरी होती है कि 1918 से जापान के अंदर एक लड़का था, वो उसका नाम अकीकी था। वो अपनी बहन के लिए गिफ्ट, सालगिरह के गिफ्ट के लिए उस कुछ पैसे उसने जमा किए हुए थे, और ताकि वो अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दे सके सालगिरह के अंदर। तो उसने मार्केट जापान की ढूंढने निकला, तो उसका बजट पूरा पूरा था। मार्केट उसने ढूंढा कि अपने बजट के लिहाज से कुछ उसको मिल सके। उसने काफ़ी देर ढूंढता रहा, लेकिन उसे उस लायक कुछ मिला नहीं जैसा कि बताया जाता है। तो काफ़ी देर गुजरने के बाद उसे एक शॉप से, शीशे की दुकान से बाहर उसके एक डॉल पर नज़र पड़ी। वो डॉल उसके बजट में आ रही थी, तो वो उसको काफ़ी अच्छा गिफ्ट उसको लगा। तो वो खरीद के उसको घर ले आए। तो डॉल, उसने कुछ जैपनीज ट्रेडिशन टाइप के ना उसने कपड़े पहने हुए थे। उसका मुस्कुराता ऐसे पीसफुल सा एक चेहरा था। तो उसे काफ़ी बहन के लिए अपनी परफेक्ट गिफ्ट लगा सालगिरह के लिए। तो फिर वो घर आ गया, तो उसने सालगिरह वाले दिन उसको गिफ्ट वो कर दिया। जैसे ही उसने गिफ्ट किया तो उसकी बहन काफ़ी खुश हो गई उस डॉल को देखकर। वो फिर भाई भी और अकीकी भी खुश हो गया अपनी बहन के लिए, को इतना, छोटी बहन को इतना खुश देख के। तो फिर अकीकू काफ़ी खुश थी और उसके घर वाले भी काफ़ी खुश थे। अकीकू को देखकर सारे खुश थे, उसके घर वाले। अकीकू को डॉल मिलने के बाद वो डॉल को अपने पास ही रखती थी। उसे उसके प्रॉपर बाल कंघी करती थी, वो उसको नहलाती थी बकायदा, उसके कपड़े बदलती थी, वगैरह वगैरह। काफ़ी घर वाले देख कर अकीकू को खुश थे कि बच्ची खुश रहने लगी है डॉल के साथ। वो अकीकू अपने डॉल को अपने पास ही सुलाती थी। तो ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं, सैडली ये रह सकी। कुछ दिन बाद गुजरे। एक दिन अकीकू बाहर अपने घर के गार्डन में खेल रही थी। उसे एक मॉस्किटो ने काटा, मच्छर ने। तो उसे मच्छर से सैडली ये हुआ, उसे मलेरिया हो गया। मलेरिया होने के बाद उसके घर वालों ने उसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाया। वो छोटी बच्ची थी, वो उसने काफ़ी सरवाइव किया। वो तड़प रही थी उस हालत में, लेकिन उसने, कीकू ने अपनी डॉल को अपने साथ ही उस टाइम पर भी रखा, सीधे गले से लगा के। तो इस ट्रीटमेंट के दौरान ही सैडली वो डेथ उसकी हो गई मलेरिया की वजह से। तो वो घर वाले काफ़ी सैड माहौल बन गया। उसके बाद सोचा तो ये गया था, घर वालों ने उसके सोचा कि उसके फ्यूनरल पे दफनाते वक्त उन्हें वो डॉल को भी साथ ले गए थे। उन्होंने सोचा कि इसकी डॉल को भी इसके साथ ही बरीड कर दिए, दफना दिया जाए, लेकिन कुछ रिलीजन की वजह से वो ऐसा नहीं उन्होंने किया। तो उन्होंने अकीकू को दफना के उसको, डॉल को घर ले आए। घर में एक जगह सजा के रख दिया, घर के एक, तो उसके कमरे में, उसके फ्रेम में एक सजा के रख दिया। तो उसको डॉल का भी नाम अकीकू डॉल रख दिया उन्होंने। स्टोरी अब यहाँ से थोड़ी क्रीपी हुई जाती है। अकीकी ने नोटिस किया कि उस डॉल के ना बाल बढ़ रहे हैं, अकीकू डॉल के। तो उसने घर वालों को बताया। घर वालों ने इतना माना नहीं, उसकी फैमिली ने, उसके मॉम डैड ने, कि घर वाले समझे कि वहम में है की अपनी छोटी बहन की डेथ की वजह से। तो
फिर भी अकीकी को तसल्ली ना हुई कि उसे वो यकीन था कि उसके बाल बड़े हुए हैं प्रॉपर एक तरीके से। तो फिर उन्होंने उसकी तसल्ली के लिए, अकीकी की तसल्ली के लिए उसके ना बाल काट दिए, फिर उसके कट कर दिए। तो आई थिंक ये ही उनकी सबसे बड़ी गलती, उनके उसके बाल काटना। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने बाल काटे तो उस डॉल ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। तो अक्सर रात को उनको, फैमिली को नाइटमेयर्स फिर आने लगे, खास करके जब के वो अकीकू का बर्थडे करीब आने लगा। उस उन दिनों पे कुछ ज़्यादा ही इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ घर में होने लगी। कई बार तो उन्होंने रात को नींद से उठ के भी उस डॉल को मूवमेंट होते हुए देखा था। उन्होंने उस फैमिली में 3 लोग रहते थे, उस अकीकी, उसके मॉम डैड। तो उन्होंने काफ़ी साल, तकरीबन 20 साल उन्होंने ये नाइटमेयर्स वगैरह, ये हालात उन्होंने बर्दाश्त किए थे। इन अरसे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ पुलिस से मदद ली कि शायद इस डॉल को काबू कर सके, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ सका उन्हें। वो जब भी पुलिस से किसी काबू करने की कोशिश करते थे तो वो डॉल और परेशान कर देती थी उस फैमिली मेम्बर्स को। तो 20 साल बाद उस फैमिली को समझ एहसास हो गया कि यहाँ अब रहने लायक हमारे नहीं है। तो 20 साल बाद उन्होंने उस घर के करीब ही वो अकीकू को, जो कि 3 साल की बच्ची थी, अकीकू को बरिड उसके घर के पास ही किया हुआ था। एहसास हो गया था कि अब यहाँ नहीं रहा जा सकता। वो फिर जैसे ही मूव करने लगे, वो एक डॉल ने, अकीकू डॉल ने उनको स्ट्राइक कर दिया, रोका। तो जैसे ही अकीकू डॉल ने स्ट्राइक उन पर की तो फैमिली समझ गई कि इसको भी यही छोड़ना होगा, इसको भी अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तो लिहाजा उन्होंने एक जापान के एक मशहूर मैनेजिंग बुद्धिस्ट टेम्पल वो डोनेट कर दिया। उन टेम्पल वालों ने भी फैमिली की पूरी स्टोरी सुनी। तो टेम्पल के भी प्रीस्ट ने इस डॉल को काबू करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी इसके बजाय कि काबू हो जाए, उनको भी नाइटमेयर्स वगैरह आने लगे। तो स्टोरी का ये दी एंड हो रहा है। अब ये डॉल अभी भी मैंने जिन बुद्धिस्ट टेम्पल में आज भी मौजूद है, टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह बन गई है। लोग आज भी इस डॉल को देखने आते हैं और कई लोगों का कहना है कि हमें भी इस डॉल को देखने के बाद हमें भी रात को नींदें हमारी खराब हुई हुई है, नाइटमेयर्स आए हुए हैं। तो बाकी उस टेम्पल के प्रीस्ट को का भी यही कहना है। जहाँ तक बाल बढ़ने की है तो कहते हैं उसके बाल एक एकदम ह्यूमन हेयर की तरह है, इंसानी बाल की तरह है, ग्रो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं उसमें ब्राउन शेड्स भी हैं। पहले उसके बाल, कहते हैं उसके बाल बिल्कुल काले थे। जैसे ही वो अकीकी को वहम हुआ, उसके बाद वो पहली दफ़ा काटे, अकीकी ने नोटिस किया कि इसके ब्राउन शेड भी बालों में आ रहा है। तो स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो की इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।